बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवर बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवर बिहारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे कैसे ब्याहे कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारे कथा कहिए बोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए कैसे दिए कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारे कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। राजा रामचंद्र जी की कहिए प्रभु लीला। राजा रामचंद्र जी की कहिए प्रभु लीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुख सीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुख सीला। राजा रामचंद्र जी की कहिए प्रभु लीला। मेरे नाथ विश्वनाथ शंभु सुख शीला। कैसे धाम कैसे धाम कैसे धाम गए हैं खरारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। कैसे धाम गए हैं करारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी जी। एक गृहस्थ के जीवन में जब कथा प्रवेश करती है पूरा गृहस्थी समझ जाती है। आप कहोगे बाबा इसका क्या उदाहरण है कि कथा के बाद पूरा गृहस्थी संभली। अच्छे लोग हर गांव में हर जगह पे क्या लवकुश भी पूजित है? लवकुश का भी मंदिर है? नहीं ना। भरत जी का भी मंदिर है? नहीं ना। लक्ष्मण जी का एक आध दो जगह मंदिर है। शत्रुघ्न जी का नहीं मिलेगा आपको।
ये भगवान के अवतार हैं। मंदिर किसका है? सिर्फ राम जी का। पूजा किसकी? सिर्फ राम जी की, मैया जानकी जो की। बाकी कथा में सबकी होती है, लेकिन इंद्र को देख लीजिए, इंद्र की पूजा होती है, सची की नहीं होती है। कम जगह सचीपति के रूप में हो जाता है। क्या जयंत की पूजा होती है? क्या जयंती की पूजा होती है? ब्रह्मा जी की और सरस्वती जी की पूजा होती है। लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की पूजा होती है। ये परिवार है, लेकिन भगवान शंकर जी की पूजा होती है, माता पार्वती की भी होती है, कार्तिकेय के भी मंदिर हैं, गणेश जी मंगल के देवता हैं। अरे छोड़ो साहब, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की भी पूजा होती है। छोड़ो इनको साहब, सांप बाघ और मोर की भी पूजा होती है, चूहा की भी पूजा होती है। ये भगवान शंकर का परिवार है। पूरी गृहस्थी संस्कार में पली है। पूरी गृहस्थी भगवान शंकर की संस्कार में पली है। इवन अगर आप ध्यान से देखेंगे, शंकर जी का वाहन क्या है? बोले बैल है। अब माता पार्वती का वाहन क्या है? बोले बाघ है। बाघ को अवसर मिले तो बैल को खा जाए, लेकिन कभी बैल को बाघ ने खाया नहीं। गणेश का वाहन क्या है? बोले मूषक। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। कभी उस सांप ने गणेश के वाहन को खाया नहीं। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और शंकर जी के गले में क्या है? बोले सांप। सांप का, मोर का आहार सांप है, लेकिन कभी मोर ने सांप को खाया नहीं। ये तो लोक पक्ष है। आध्यात्म की बात, ये विरोधी विचारधारा होने के बाद भी पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधकर ले चलने की क्षमता भगवान शंकर में है, इसलिए पूरा परिवार पूजित है। विरोधी विचारधारा है। माता पार्वती काम करेंगी तो शक्ति से। शंकर जी के गले में जहर से भरा, विष से भरा सर्प है। गणेश जी का वाहन मूषक है। कार्तिकेय का वाहन मोर है। लेकिन इतना विरोध होने के बाद भी कोई किसी के रास्ते में खड़ा होकर उनको रोकता नहीं है। ये कथा का प्रभाव है। ये कथा का प्रभाव है। ईमानदारी से कहूं, ये अवसर आपको मिला हुआ है, आप उसका लाभ उठाएं। आज का कथा का आज प्रथम दिवस है और बड़े विलंब से कथा प्रारंभ हुई है। मैं निवेदन करूंगा समिति के किसी सदस्य को, जो सदस्य व्यास गादी की तरफ आए और मंच संचालन के समग्र भार को संचालित करने वाले उस रूप में स्थापित होकर के कथा के विश्राम के बाद ये अनाउंस करेंगे, ये घोषित करेंगे कि कल कथा कब से शुरू होकर के कब तक चलेगी, ये आप जानेंगे। उस समय से आप कथा पंडाल में आएंगे। एक छोटी सी बात करके कथा की को विराम दूंगा, वाणी को विराम दूंगा। आरती होगी, क्योंकि हर चीज की एक समय है। सब लोग थके हैं कलश यात्रा से। मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा, मुझे हर चीज का संज्ञान है। आपके धैर्य की परीक्षा नहीं होगी। एक छोटी सी बात बताऊंगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, तो ईमानदारी से सुन लेना श्रोता भगवान। आपने बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बनाया हो, इस पे आप इतराना मत। आपका लड़का सरकारी एम्प्लॉई हो, आप अहंकार में मत जाना। आपकी बहू सरकारी एम्प्लॉई हो, आप अहंकार में मत जाना। आप एसी बंगले में रहते हो, आप एसी कार में चलते हो, आप एसी कार से उतरते हो, एसी ऑफिस में जाते हो, आपका सब कुछ एयर कंडीशन है। अगर आपका दिमाग हीटर है तो आपको सुख मिलने वाला नहीं। सब एयर कंडीशन हो, दिमाग हीटर हो, आपको सुख नहीं मिलेगा। आपका बच्चा सरकारी एम्प्लॉई, बहू सरकारी एम्प्लॉई, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ा बंगला, सारी व्यवस्था, ये उस वक्त समझ में आएगा
जिस दिन आप ऑन बेड हो जाओगे और बेड पर करा रहे होगे, एक गिलास पानी मांगोगे और बच्चा जब बगल से निकल जाएगा, उस वक्त समझ में आएगा आपने जीवन में क्या कमाया। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए जीवन में बच्चों को संस्कार देना, बिना संस्कार के आपको एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। ना आपका बैंक बैलेंस आपको पानी दिलवाएगा, ना आपकी फैक्ट्री आपको पानी दिलवाएगी, ना आपका बड़ा एसी बंगला आपको पानी दिलवाएगा। जिस बच्चे को आप एयर कंडीशन गाड़ी दिए हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, ओडी ही दे दीजिए ना, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। तो कार देने से आपके जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। संस्कार दीजिए, संस्कार रहेगा तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। वृद्धावस्था सही बीती तो समझ लेना अंत भला तो सब भला। पाश्चात्य संस्कृति कहती है वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। क्यों? यही ना चौधरी जी, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत यानी काम अच्छा हो गया। हमारे संस्कृति ने कहा नहीं नहीं, अच्छी शुरुआत यानी सब कुछ अच्छा नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत अगर भला निकल गया तो सब भला है। इसलिए आप अपने परिवार के साथ पंडाल में आए। माताएं बैठी हैं, मुझे वेदना जानते हैं कब होती है, मुझे पीड़ा कब होती है। मैंने देखा है टीवी के स्क्रीन पर जो फिल्म्स आती हैं, जो पिक्चर्स आते हैं, जो सीरियल धारावाहिक आते हैं, हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक ऐसा दृश्य आता है, पूरा परिवार देखता है। बहन सोचती है काश भाई नहीं होता, माँ सोचती है काश बेटा नहीं होता, बाप सोचता है काश बिटिया नहीं होती, क्योंकि टीवी के स्क्रीन पर आंख नहीं टिकती है उस चित्र को देखने के लिए। ये टीवी का संस्कार है, आंखें पलक झप जाती हैं, वो देखने को मन नहीं करता है। और पंडाल में बैठे हुए माता पिता भाई और बहन सोच रहे होंगे कि अगर पूरा परिवार होता तो जीवन जीने का संस्कार मिलता। यही पंडाल के संस्कार और टीवी के संस्कार में अंतर है। अगर संस्कार चाहिए तो संस्कार की फैक्ट्री में आना पड़ेगा। ये संस्कार की फैक्ट्री है, यहां से संस्कार दिया जाता है। इसी शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। और मैं चाहता हूं समिति में अगर आरती की व्यवस्था हो तो जब तक भजन होती है तब तक आप आरती की व्यवस्था करें। एक प्यारी सी भजन आस्था से श्री राम। हो संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब साथ न हो अपना श्री राम कहा करना, हाँ जब साथ न दे कोई श्री राम कहा करना।
आशा न किया करना संसार के लोगों से, आशा न किया करना जब कोई न हो अपना, शिया राम कहा करना। हाँ, जब कोई न हो अपना, शिया राम कहा करना। हो जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे बस याद किया करना, वो आप ही आएंगे बस याद किया करना। जब साथ न दे कोई, शिया राम जपा करना। हाँ, जब साथ न दे कोई, शिया राम जपा करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, शिया राम कहा करना। हाँ, जब कोई न हो अपना, शिया हो
मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना शिया राम कहा करना। हाँ, जब कोई न हो अपना शिया राम कहा करना। हो सब लोग खड़े हो जाए, भगवान की मंगलमयी आरती। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जैसा कि गुरुदेव ने मुझे आदेश किया, श्री सीताराम जी के श्री चरणों में, हनुमंतलाल जी के श्री चरणों में, परम पूज्य वेदानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में और व्यास गादी पे बैठे हमारे कथा व्यास परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आरती के तुरंत बाद मैं सभी माताओं बहनों से, हमारे बाहर से आए हुए सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि वो व्यासपीठ का पूजन करेंगे। और जैसे कि गुरु महाराज ने बताया कि कथा का समय प्रतिदिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी महानुभावों से, माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि वो एक समय पर आकर अमृतमयी राम कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन बनाएं। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पर किरीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी।
निर्मल नीरा धन शरयू निर्मल नीरा भरत रिपुदलन महावीरा भरत रिपुदलन महावीरा चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की जिए जुग श्यामलता जोड़ी जिए जुग श्यामलता जोड़ी भजो रे मन सब माया तोड़ी भजो रे मन सब माया तोड़ी जिए जुग श्यामलता जोड़ी भजो रे मन सब माया तोड़ी तद सहित युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की तद सहित अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबमाता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम जय महिमानः सचन्द्रत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी गृहाण परमेश्वरः बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के बोली माता जानकी की जय हो। बोली श्री यज्ञ भगवान की जय हो। बोली बाबा विश्वनाथ की जय हो। बोली नगर के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोली व्यास भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।